हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, दिल्ली वाला, बड़े दिल वाला कार्डियो में गली वाला नहीं, बड़े दिल वाला। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज बताता हूँ, इसका रीज़न भी बताता हूँ। एक नया टेस्ट अभी होना शुरू हो गया है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट, यस। क्या है एंटीबॉडी टेस्ट और क्यों ज़रूरत पड़ी है और क्या इंपॉर्टेंस है, किसको कराना चाहिए? देखो दोस्तों, एंटीबॉडी टेस्ट होता क्या है पहले ये बता देता हूँ, फिर बताऊँगा आखिर ये किन लोगों को कराना चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और अभी क्या कर रहे हैं हम इसका। एंटीबॉडी टेस्ट ये होता है, एक हमारी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती हैं। अब एग्जांपल कोविड का ही है, इन्फेक्शन हुआ, कोविड हुआ, तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता, आप सोच सकते हो एक ऐसे फाइटर हमारे अंदर बन जाते हैं जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ आपकी इम्यूनिटी जो उस वायरस के प्रति उसको बढ़ा देती हैं और फाइट करती हैं। कितना है प्रोटेक्शन उस वायरस के प्रति, एंटीबॉडी कितना आपको बचा सकती हैं, फाइटर प्लेन जो हमारे अंदर बैठ गए हैं आके, ये आपको कितना बचा पाएंगे ये तो अभी नहीं पता, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। कितने टाइम तक रहती है, क्या 6 महीने तक रहती है, क्या 8 महीने तक रहती है, क्या सालों तक रहती है, इस बात का भी पता नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि हाँ, इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब एंटीबॉडी टेस्ट होता है वो कैसे होता है और किस किस को कराना चाहिए? अभी तक जो एंटीबॉडी टेस्ट हो रहा है ये, जिसमें और एंटीबॉडी 2 तरह की होती हैं, IgG, IgM। मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि मुझे एक अपनी स्ट्रिप ख़राब करनी पड़ेगी। हालांकि ये कोविड की किट नहीं है, किसी और टेस्ट की है, लेकिन टेस्ट ऐसे ही होता है। मेरे पैसे बर्बाद करा दिए आपने। सब्सक्राइब कर देना मुझे, आपके लिए मुझे क्या क्या, चलो छोड़ो। सुनो, ये है एक तरह की किट और इसमें कुछ नहीं करना होता। इसमें अगर आप देखोगे तो ये IgG, IgM दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा साइड में। एक IgG है, एक IgM है, कंट्रोल है। हम यहाँ पे एक 1 ड्रॉप ब्लड की डालते हैं इसमें, सीरम की। यहाँ पे एक छेद है, अगर आप देख सकते हैं, इसमें हम ब्लड डालेंगे और ये आगे जाके यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो लाइनें आ जाएंगी। एक कंट्रोल लाइन होती है जो हमेशा पॉजिटिव होती है, 2 लाइनें और होती हैं कि जिसकी IgG, IgM। अगर IgM टेस्ट पे लाइन आती है तो ये होता है कि इन्फेक्शन अभी हुआ है। अगर IgG पॉजिटिव आता है, G, तो इसका मतलब इन्फेक्शन पहले हुआ था, अब इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, समझे? तो ये मोटा मोटा है कि IgG इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। IgG उसमें यही मोटा मोटा बताने का यही था, दिखाना कि आपको कैसे ये टेस्ट होगा। मेन ये नहीं है, मेन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर इसका यूज़ क्या है। अभी तक जो यूज़ किया जा रहा है इंडिया में यूज़ हो रहा है ये एज ए सर्विलेंस, सीरो सर्वे मतलब कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कितनी जनता को ये बीमारी हो चुकी है, ठीक है। क्यों कि कई बार ऐसा देखा गया कि जैसे अब आपको कोई बीमारी हुई, आपको नज़ला जुकाम हुआ, बुखार हुआ और आपने टेस्ट नहीं कराया और आपको अभी तक नहीं पता कि वो कोविड था या नहीं था। बहुत सारे लोगों ऐसे मेरे पास फ़ोन आते हैं, सर हमें 10-15 दिन पहले ऐसा हुआ था, अब हमें दोबारा हो रहा है, तो क्या दोबारा कोविड हो सकता है? जबकि उन्होंने पहले भी टेस्ट नहीं कराया था, टेस्ट पहले भी नहीं कराया, अब दोबारा नज़ला जुकाम हुआ, अब उनको शक है कि क्या दोबारा सर कोविड हो सकता है। मैंने कहा तुमने तो पहले भी टेस्ट नहीं कराया, तो तुम्हें पता कैसे कि पहले कोविड हुआ था या नहीं हुआ था और अब हुआ या नहीं हुआ? तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो हमें ये एक्चुअली पता नहीं है कि कितने लोगों को ये हो चुका है हमारी। तो सीरो सर्वे जो सरकार करा रही है वो इसी एंटीबॉडी टेस्ट के बेस पे ही करा रहे हैं कि एक रैंडम लोगों को पकड़ लिया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे सिटी में, ऐसे करीब 70 के आसपास सिटी में ये हुआ सीरो सर्वे, जहाँ पे ये पता लगाने की कोशिश करी कि हमारी कितनी पॉपुलेशन को ये इन्फेक्शन हो चुका है। ऐसे ही पकड़ लो, टेस्ट कर लो, पता चल जाएगा। क्यों? जिसका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता जाएगा, इसका मतलब इसको इन्फेक्शन पहले हुआ था और अब एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, IgG। जिसका IgG एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता जाएगा, इसका मतलब इसको पहले इन्फेक्शन हो चुका है। और अगर आप, और अब
पहले तो ये एज ए सर्वे हो रहा था, सरकार करा रही थी, अभी लेकिन ये प्राइवेट लैब वाले भी कर रहे हैं और रेट अलग अलग है। कुछ लोग अभी मैं थायरोकेयर का देख रहा था, ऐड आ रहा था कि 600 रुपये में वो लोग एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट लैब 1000 रुपये में कर रही हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग रेट है। मैं इसमें जाना नहीं चाहूँगा, जहाँ आपको सस्ता लगे वहाँ आप करा लो। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है कि अगर आपने पहले टेस्ट नहीं कराया कोविड का, आप डाउट में हो, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप ये जानना चाहते हो क्या मेरे में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, क्या मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, क्या मैं खुले ढंग से घूम सकता हूँ, क्या अगर मैं गलती से मास्क ना भी लगाऊँ तो क्या तब मैं बच जाऊँगा। यस, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं इम्यूनिटी पासपोर्ट। यस, अपना पासपोर्ट बनवा लो, इम्यूनिटी पासपोर्ट। मतलब बताता हूँ क्या है। हो सकता है कि अगर आपको बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है या फ्लाइट में जाना है, हाँ अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो नहीं है, लेकिन एक ये विचार रखा गया था कि एक पासपोर्ट बना दो, इम्यूनिटी पासपोर्ट। इम्यूनिटी पासपोर्ट ये होता है कि आपका टेस्ट किया जाएगा, अगर आपका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मतलब कि आप एक पॉजिटिव इंसान बन चुके हो नेगेटिविटी से। मतलब नहीं, मतलब ये कि आप में एंटीबॉडीज अगर आईजीजी पॉजिटिव आ जाती हैं तो वो एक पासपोर्ट आपका बना दिया जाएगा कि ये बंदा सेफ है, ये दूसरों को भी इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा, इसको खुद भी नहीं होगा, तो ये सेफ है, इसको फ्लाई करने दो। ये हवाई जहाज में भी जा सकता है, ये पिक्चर देखने भी जा सकता है, ये हर जगह पे जा सकता है, क्योंकि ये सेफ है। समझे? तो अब आपका एक पासपोर्ट बन गया। अब आप सोचो जी मुझे मास्क लगाने की ज़रूरत है? अगर देखा जाए तो नहीं है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना पासपोर्ट बनवा लिया, आपने एक साइन करा लिया डॉक्टर से, आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसकी रिपोर्ट जेब में रख ली। अगर आपको कोई कुछ कहे जी देखो जी मेरा ये रहा पासपोर्ट, तो अभी सिर्फ सबसे बड़ा जो इसका प्रैक्टिकल फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को अपने बारे में पता नहीं है कि हम इम्यून हो चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इन्फेक्शन हुआ होगा, उनको खुद को भी नहीं पता, तो उन लोग अगर लोग पता लगाना चाहें कि क्या हमारे में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बहुत सारे हैं, तो इससे ये पता चल जाएगा कि क्या आप इम्यून हो चुके हो, क्या आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बन चुकी है। अगर आपका आईजीजी एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाए, समझो आपकी लॉटरी निकल गई। हालांकि 100% रिजल्ट तो नहीं है, फिर भी 90% के आसपास एक्यूरेसी है, तो मतलब आपकी लॉटरी निकल गई कि आप बिना कुछ करे धरे आप में एंटी इम्यून सिस्टम आपका बन गया। क्योंकि अभी देखा गया था एक ओल्ड लेडी थी जिनको 4 कोविड टेस्ट नेगेटिव आए, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, क्योंकि उसका यही लग रहा था कि इसको कोविड है, सारे सिम्टम कोविड के फेवर में थे, लेकिन कोविड पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ गया 4 बार, तो उसका एंटीबॉडी टेस्ट कराया गया तो एंटीबॉडी बन रही थी उसमें, तो इसका मतलब इनको इन्फेक्शन हो चुका था, टेस्ट नेगेटिव आ रहा था आरटीपीसीआर जो हम कराते हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको ये पता चल जाएगा क्या मुझे पास में इन्फेक्शन हुआ था नहीं। अगर मुझे 1 महीने पहले नज़ला जुकाम बुखार हुआ था, मैंने टेस्ट नहीं कराया, तो क्या कोविड था नहीं, वो भी पता चल जाएगा। आपके अंदर एंटीबॉडी बन गई, वो भी पता चल गया। आप फाइट कर सकते हो इन्फेक्शन के खिलाफ, अब आपको दोबारा नहीं होगा, ये भी पता चल गया। अगर सेकेंड वेव आती है तो आप उसमें भी इम्यून हो गए तो आप बच जाओगे, है ना। तो ये कितने सारे फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इन केस कल को आपको कहीं ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बहुत हैं और आपका आईजीजी एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है, हो सकता है ये रूल आ जाए, कुछ देश ये बना दे जी जिसका एंटीबॉडी पॉजिटिव है वो हमारे कंट्री में फ्लाई कर सकते हैं, वो हमारे कंट्री में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी पासपोर्ट इसका नाम है। अपना पासपोर्ट अगर बनवाना है, अपना आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट कराएं, अगर आपका पॉजिटिव आता है आपका पासपोर्ट बन गया, आप कहीं भी जा सकते हैं। पहले ये बात उठी थी कि भाई पिक्चर हॉल खोल दो, सिनेमा हॉल खोल दो, रेस्टोरेंट खोल दो, सब खोल दो, जिसकी एंटीबॉडी पॉजिटिव आती जाए उसको पिक्चर देखने का अधिकार मिल जाए। लेकिन ये आसान नहीं है यार, इतने बड़े लेवल पे ये टेस्ट कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या करोड़ों में है। आप सोचो आसान होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप ये टेस्ट करा लें। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मेरे में इन्फेक्शन हुआ था नहीं हुआ था और एंटीबॉडी आईजीजी पॉजिटिव आ जाती हैं, तो आप बड़े खुशकिस्मत हो दोस्तों। हालांकि 100% ठीक नहीं है ये, लेकिन फिर भी 90% ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, मैंने अपनी ये ख़राब कर दी। अब इसके बदले में आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैंने आपके लिए अपने थोड़े बहुत पैसे, कितने पैसे बर्बाद किए ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके लिए मैंने एक स्ट्रिप बर्बाद करी है अपनी, क्योंकि खुल गई तो ख़राब हो गई। तो इसके बदले में आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बस इतना ही कर दो। ये छोटा सा बच्चा क्या चाहता है बच्चा नहीं, सॉरी, ये बुढ़ा
ये 53 साल का जो बुढ़ा जवान बच्चा है, ये आपसे क्या चाहता है? ये कुछ नहीं चाहता। सच बताऊं, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ आप खुश रहें, आबाद रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, और कुछ भी नहीं। ठीक है, जितना जल्दी ये बीमारी यहाँ से जाए, चाइना वापस चली जाए, उससे अच्छी तो कुछ बात ही नहीं है। सच बता रहा हूँ, मैं रोज़ ये दुआ करता हूँ ये बीमारी वापस चाइना में जाए। हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं है अगर ये बीमारी वापस चाइना में चली जाए तो। लेकिन वहाँ तो एक उससे नए एक वायरस पैदा हो रहे हैं, एक ख़त्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। अब ये आने जा रहा है जी, अब वो होने जा रहा है जी। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। 2021 इंडिया का होगा, ये मेरा मानना है, और हम सुपर पावर बन के दिखाएंगे, बातों से नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है कितनी कंपनियां चाइना से निकल चुकी हैं जो इंडिया में आ रही हैं, पानीपत में, आगरा में, बड़े सारे शहरों में इनवाइट किया जा रहा है उनको, क्योंकि चाइना का असली रूप सबने देख लिया। जो उनके दुश्मन थे ना, उनको भी पता चल गया। तो हम तो भाई, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमारी इम्यूनिटी तो वैसे भी बड़ी अजीबोगरीब है। हम तो सब कुछ खा पी के भी कुछ नहीं होता हमें। तो ये थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिन निकल जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। 2021 हमारा होगा, और यस, हम होंगे कामयाब। एक दिन होगी शांति चारों ओर, होगी खुशहाली चारों ओर। बस यही प्रे करता हूँ, चलता हूँ, ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब नहीं करूँगा। अगर हो सके तो इस बच्चे को सब्सक्राइब कर देना। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, जवान बुड्ढा। क्या करूं यार, 53 साल का हो गया हूं, लेकिन बचपना अभी मेरा गया नहीं है। और वैसे बताऊं दोस्तों, अंदर के बच्चे को ना मरने मत दिया करो। जिस दिन वो बच्चा मर जाता है ना, आप भी मर जाते हो। इस बच्चे को, अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखो। अगर चाहते हो खुश रहना तो अंदर का बच्चा मरना नहीं चाहिए। अपने बचपन की हरकतें करते रहा करो कभी कभी। ठीक है, ये एक छोटा सा टिप दिया मैंने, अगर अच्छा लगे तो ठीक है। बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा।